Hey, welcome back, my dear friends and my dear students. Good morning to you all. This is your Ratneshwar and here again with the new topic and very important topic for you. मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज आपको बहुत ही important चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ और टेंस के अगले पड़ाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। टेंस तो हम लोग स्टार्ट ही कर चुके हैं। अब टेंस के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आज बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अब आज का क्या होगा? प्रेजेंट। हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस का हम लोग 2 पार्ट तो पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ना है हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, आज का टॉपिक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं, कब हम लोग पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? ओके, तो मैं आपको बता दे रहा हूं ना, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है ना, जो काम पास्ट में खत्म हुआ हो, जैसे, लेकिन उसका सीधा संबंध प्रेजेंट से रहे। समझ रहे हैं? जो काम पहले हो चुका है लेकिन वो उसका सीधा संबंध प्रेजेंट से हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल कुछ मैं लिख रहा हूं आपको, देखिएगा। राम पढ़ चुका है। राम पढ़ चुका है। आप देख रहे हैं राम पढ़ चुका है। ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस जो है, सेंस पे आप जाइए, ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस जो है, अभी काम जो इसमें किया जा रहा है वो काम पहले ही हो गया है। समझ रहे हैं ना? हो गया है। अब चूंकि यहाँ पे है हो रहता है तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट में रहेगा। समझ रहे हैं? काम हो गया है, लेकिन देखिए, काम हुआ है, पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन ज्यादा देर पहले नहीं समाप्त हुआ है। समझ रहे हैं? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। राम पढ़ चुका है, यानी राम आज ही पढ़ा है, पढ़ चुका है। समझ रहे हैं? तो काम तो पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन उसका सीधा संबंध प्रेजेंट से होता है। समझ रहे हैं? तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, क्या है? चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं। ओके, या है, ई है, ये हैं, ए हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। तो आप जैसे ना कि राम पढ़ लिया है, ऐसे भी तो कह सकते थे, राम पढ़ लिया है, राम पढ़ लिया है। बात समझ में आया? तो ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा जाएगा। ओके, तो हम लोग अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे, कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। समझे? कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? जब भी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, लिख लीजिए, कॉपी निकालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके, लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, आप उसको कभी भी निकाल करके देख सकेंगे। ओके, अब देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। राम पढ़ लिया है, सीता गा चुकी है, तुम एक पत्र तुम एक पत्र लिख चुके हो, बात समझ में आया? तुम एक पत्र लिख चुके हो। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं, आप चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, जब भी सेंटेंस ये मिलेगा, ये कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। याद कर लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं, या है, ये है इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम लोग जानेंगे। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और इसके रूल्स कैसे फॉलो करेंगे हम लोग। तो
तो आइए हम लोग उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कैसे फॉलो किए जाते हैं। आप लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। अभी आप लोग लिखना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट या कोई नाउन होता है, तो यानी सिंगुलर नाउन, क्या सिंगुलर नाउन रहेगा तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, हैज। क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे प्लस V3। ओके, क्या यूज करना है, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद से ऑब्जेक्ट। बात समझ में आया। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि नेक्स्ट, ये तो रूल नंबर फर्स्ट हो गया। जब प्लूरल हो जाएगा तो क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि आई, यू, दे, यू, और कोई प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो प्लूरल नाउन के साथ और इन सब के साथ हम लोग क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, हैव का यूज करेंगे। उसके बाद से V3 प्लस अदर वर्ड। ओके, बात समझ में आया। आप इसको नोट क्यों नहीं कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं आपके। ओके, आप नोट कीजिए। आप देखिए, हम लोग कुछ एग्जांपल्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे है, पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं वह पढ़ चुका है, ठीक है ना, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, ठीक है ना। या राम पटना जा चुका है, राम पटना जा चुका है। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। ओके, राधा एक पत्र लिख चुकी है। ओके, राधा एक पत्र लिख चुकी है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाएंगे, वह पढ़ चुका है, क्या लिखेंगे, ही। सब्जेक्ट देखिए, ही है तो ही के साथ हैज, तो ही हैज, बोलिए, ही हैज क्या कर चुका है, बोलिए, ही हैज रीड। बात समझ में आया। अब देखिए, राम, रेड का थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म सब सेम होता है। ओके, तो उसके लिए आप घबराइएगा मत। राम पटना जा चुका है, राम क्या किया है, पटना जा चुका है। समझ में आया। तो राम पटना लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है भाई, राम है, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो लिखेंगे राम हैज, क्या लिखेंगे, नाउन है तो हैज लगाएंगे। राम हैज क्या किया है, जा चुका है, काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, तो राम हैज गॉन, कहाँ जा चुका है, जाने के लिए, तो टू लगता है, मालूम ही है आप लोगों को। तो राम हैज गॉन टू पटना। ओके, राम हैज गॉन टू पटना। बात समझ में आया। ओके, अब देखिएगा, राम एक पत्र लिख चुका है ना, राम एक पत्र, राम दो बार हो जाएगा, नाम चेंज कर देते हैं। ओके, लिख देते हैं राधा एक पत्र लिख चुकी है। ओके, राधा एक पत्र लिख चुकी है, तो क्या लिखेंगे, राधा हैज रिटेन अ लेटर, क्या लिखेंगे, अ लेटर, राधा हैज रिटेन अ लेटर। बात समझ में आया, वेरी गुड। अब जरा सोचिए, आप हम लोगों का अगर प्लूरल आ जाएगा तो क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन रह जाएगा। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं कि वे लोग आम खा चुके हैं, क्या किए हैं, खा चुके हैं, वे लोग आम खा चुके हैं। ओके, वे लोग आम खा चुके हैं, तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो वे यानी कि वे लोग, क्या हो गया, वे लोग, सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, दे हैव क्या हुआ है, खा चुके हैं,
तो दे हैव ईटेन, क्या लिखेंगे? दे हैव ईटेन, क्या खा चुके हैं भाई? मैंगो, क्या खाएंगे? मैंगो, तो दे हैव ईटेन मैंगो, दे हैव ईटेन मैंगोज। ओके, बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? अब देखेंगे हम लोग कि अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नॉट आ जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग। तो आपको मैं बता, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, नॉट आ जाएगा आपको, तो नॉट क्या करना है आपको? हैज के बाद नॉट, ओके, हैव के बाद से नॉट लगा देना है। बात समझ में आया? हैव के बाद से हैज या हैव के बाद नॉट पुट कर देना। आप जरा सोचिए, वह नहीं पढ़ा है, ऐसे होता कि वह नहीं पढ़ा पढ़ा है ना, वह नहीं पढ़ा है। क्या होता तब? he has not read, he has not read। बात समझ में आया? राम पटना नहीं गया है, राम पटना नहीं गया है, तो क्या लिखेंगे? तो देखिए, अभी मैं बता रहा था कि वह नहीं पढ़ा है, तो क्या लिखे हैं? he has not read। देखो, राम नहीं गया है, राम पटना नहीं गया है, तो राम हैज नॉट, क्या लिखेंगे? राम हैज नॉट गॉन टू पटना। बात समझ में आया? ओके, अब देखिएगा, राधा हैज नॉट रिटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राधा हैज नॉट रिटेन। अब देखो, वे लोग आम नहीं खाए हैं, मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा कि वे लोग आम नहीं खाए हैं, आया ना? तो वे लोग आम नहीं खाए, दे हैव नॉट, क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट, यानी हैज हैव के बाद नॉट पुट कर देना है। क्या मुश्किल है, बहुत इजी तो है आपके लिए, है ना? वेरी गुड। अब देखिएगा, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ओके, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप देखिए। तो देखिए, अभी मैं बता रहा था, अभी तो निगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने समझ लिया। नेगेटिव अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम लोगों को सीखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव में कैसे हम लोग बनाते हैं? तो इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एस नोट टाइप्स और एक होता है WH फैमिली टाइप्स। ओके, तो WH टाइप्स हम लोग अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, और पहले हम लोग एस नो टाइप से आंसर पढ़ेंगे, एस नो टाइप, ठीक है ना? तो एस नो टाइप के लिए हम लोग देखो, हम कुछ स्ट्रक्चर आपको दिए हैं। देखिए, जब क्या से शुरू होता है, तो क्या से शुरू होता है सेंटेंस, तो वो जैसे क्या तुम पटना गए हो, आप कहेंगे हाँ या नो, तभी ना एस नो टाइप्स होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं? ऐसी सेंटेंसों को बनाने के लिए जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हैज पहले लग जाता है, उसके बाद से सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद से अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगा देंगे, फिर वे3 लगाएंगे, उसके बाद से अदर वर्ड। ओके, अब देखो, प्लूरल सब्जेक्ट जब रहेगा तो आई वी दे यू, तो प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे? हैव लगा देंगे, और हैव के साथ सब्जेक्ट लगेगा उसका, उसके बाद से नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिएगा, क्या तुम पटना गए हो, क्या लिखेंगे? तो क्या यानी कि क्या तुम है यानी यू, तो यू के साथ हैव लगेगा, तो पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हैव यू, है ना? हैव यू, नॉट तो है नहीं, तो वर्ब क्या लगेगा? गए हो, तो जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। तो हैव यू गॉन टू पटना, बात समझ में आया? हैव यू गॉन टू पटना। अब देखो, क्या राम एक पत्र लिखा है, तो राम, अब देखिए, राम सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हैज लगेगा, तो क्या लिखेंगे? हैज राम रिटेन, क्या लिखा है? एक पत्र, तो हैज राम रिटेन अ लेटर। बात समझ में आया? हैज राम रिटेन अ लेटर। अब देखिएगा, क्या वे लोग बाजार
गए हैं, क्या वे लोग, अब देखो सब्जेक्ट पे प्लूरल हो गया तो क्या लिखेंगे, हैव दे, हैव दे, हैव दे गॉन टू मार्केट, हैव दे गॉन टू मार्केट। बात समझ में आया? बनाइए, सेंटेंस क्रिएट करो, अपने दिमाग में क्रिएट करो, हजारों सेंटेंस बनाओ, ठीक है? आप तूफान से तूफान सेंटेंस, मुझे विश्वास है कि तुम सॉल्व कर दोगे। ओके, आप ना लग जाइए। ओके, अब देखिए, क्या मुकेश गाली दिया है, क्या आप बात करते हैं ना, क्या रुपेश गाली दिया है, क्या मोहन गाली दिया है, आप बोलते हैं ना, तो ऐसे क्या मुकेश गाली दिया है तो क्या लिखेंगे, हैज मुकेश, हैज मुकेश, हैज मुकेश अब्यूज्ड, क्या है, हैज मुकेश अब्यूज्ड, हैज मुकेश अब्यूज्ड, हैज मुकेश अब्यूज्ड, क्या मुकेश ने गाली दिया है, हैज मुकेश अब्यूज्ड, हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है, क्या तुम उसे देखे हो, हैव यू सीन हिम, हैव यू सीन हिम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ओके, अब देखो लास्ट है, क्या वे लोग ताजमहल देखे हैं, क्या वे लोग ताजमहल देखे हैं, तो क्या यानी हैव, क्या हो जाएगा, हैव दे, हैव दे सीन, हैव दे सीन, क्या देखे हैं, ताजमहल, हैव दे सीन द ताजमहल, द ताजमहल, हैव दे सीन द ताजमहल। बात समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग एस्नो टाइप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ऐसे ही सेंटेंस का एस्नो टाइप्स का हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। बात समझ में आया? ओके, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट पॉइंट, WH फैमिली। ओके, तो लेट्स सी। तो देखिए, हम लोग अब WH फैमिली टाइप्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिएगा उसमें क्या होता है, WH फैमिली में भी ना, देखिए सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर सिंगुलर का भी होता है, प्लूरल का भी होता है, बट इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले WH लग जाता है। WH मीन्स क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, यानी कि इसमें सबसे पहले WH लग जाएगा, यानी कि हैव से पहले WH लग जाएगा। ओके, तो WH होता क्या है भाई, तो WH वो होता है, जैसे कि मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में, WH जैसे वाई, व्हाट, वेयर एक्सेट्रा, माने ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो बीच में आ जाते हैं, सेंटेंस के, वाक्यों के जो बीच में आ जाते हैं, तो उसकी ट्रांसलेशन कैसे बनाई जाती है देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, वह कहाँ गया है, तो आप देखिए कहाँ गया है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है ना। अब देखिए, तुम क्या देखे हो, तो क्या बीच में आ रहा है, वे लोग कहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं देख रहे हैं, सीता झूठ क्यों बोली है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसी सेंटेंसों को हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, आप देखिएगा, WH टाइप जब भी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब शब्द बीच में आ जाते हैं, तो इनकी अंग्रेजी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते टाइम सबसे पहले बनता है। जब इन सब का इंग्लिश बीच में रहेगा तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले बनती है। अब देखिएगा, वह कहाँ गया है, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। अब देखिए, हम WH लगाए हैं, तो वेयर, वेयर क्या हुआ है, वेयर के साथ हैज लगेगा, ही है सब्जेक्ट, तो वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन। बात समझ में आया? ओके, अब देखिएगा, तुम क्या देखे हो, तुम क्या देखे हो, तो क्या का इंग्लिश पहले लगेगा, तो व्हाट, व्हाट हैव, अब सब्जेक्ट तुम है तो हैव लगेगा, तो व्हाट हैव यू, व्हाट हैव यू सीन, व्हाट हैव यू सीन, तुम क्या देखे हो, व्हाट हैव यू सीन, वे लोग कहाँ गए हैं, वे लोग कहाँ गए हैं, तो कहाँ यानी वेयर, वेयर हैज, वेयर, वेयर, वेयर हैव, वेयर हैव दे गॉन, वेयर हैव दे गॉन। बात समझ में आ रहा है?
आप ट्रांसलेशन कीजिए। अब ना आपके साथ हमेशा मैं खड़ा हूं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है सेंटेंस बनाने में, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपका हेल्प करूंगा। ओके, अब देखिए, वेयर हैव दे गॉन, सीता झूठ क्यों बोली है, सीता झूठ क्यों बोली है, यानी कि हैज सीता, वाई वाई हैज वाई हैज सीता, वाई हैज सीता टोल्ड अ लाई, क्या बोलेंगे, टोल्ड अ लाई, वाई हैज सीता टोल्ड लाई, टोल्ड लाई, वाई हैज सीता टोल्ड लाई। तो आपने देखा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ना पूरा लिख लो। ये स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कभी भूलेंगे नहीं दिमाग से, समझे। आप इसको याद कर लीजिएगा। और मैं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कह रहा हूं कि आप मेरे इस वीडियो को पूरे कोने कोने में फैला दो, पूरे बच्चों को भेजो, सब लोग सीखे। ओके, और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करूंगा। ओके, थैंक्स।